Okay. So class, in the previous lecture, we discussed about, in lecture number 7, we discussed about things related to the different data types: integer, character, floating point, boolean, and string. We didn't discuss about boolean. In this class, we are going to talk about it. And then we talked, did we talk about variables and constants? मैम Okay. बूलियन शायद नहीं पढ़ा था। Boolean नहीं पढ़ा था, and variables and constants पढ़ा था। नो मैम। चलें ठीक है, हम ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको तो पहले सब चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं एक साथ। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले डेटा टाइप्स पढ़ी थी इन द लास्ट क्लास। डेटा टाइप्स हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े थे इन वेरी मच डिटेल्ड, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की फर्दर डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं हमारे पास। शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। और इफ़ द डेटा इज वी फील कि अनसाइंड है, ओनली पॉजिटिव डेटा है, तो वो अनसाइंड शॉर्ट एक अलग टाइप बन जाएगी, अनसाइंड इंट एक अलग टाइप, और एक अनसाइंड लॉन्ग एक अलग टाइप बन जाएगी। ठीक है, अदरवाइज देर आर these types: short, int and long. And sometimes in some computers int and long have same ranges. That means what? That means के हमारे पास जो int और long है, उन दोनों में से हम कोई भी एक यूज़ कर लें या सिर्फ int यूज़ कर लें, that has a wide range. But in some machines we have long as well, and long has a larger range than int. ठीक है, and of course there is another command, there is a command which we'll talk about later, that is called size of. In that, from that command we can measure, we can find out the range of int or long, int, long और short की जितनी भी जो ranges है, या किसी भी वेरिएबल की जो रेंज है, किसी भी डेटा टाइप की जो भी रेंज होगी हमारे पास, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस कमांड से। वो अभी हम लोग इस अभी यूज़ नहीं कर रहे, इन द फर्दर क्लासेस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम देखा था, जो मतलब इसको हम लोगों ने करके भी देखा था ऑन एमुलेटर, on online emulator on code blocks. And then we talked about float data type. ठीक है, float data type is similar to float data type basically has covered decimal points as well. It's integers जो है वो सिर्फ और सिर्फ whole numbers को cover करते हैं। float data type जो है वो floating points यानी कि decimal points को भी cater करता है। ठीक है, float data type में हमारे पास दो further categories है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक है float और एक है डबल। ठीक है, फ्लोट और डबल दोनों सेम है, दोनों सेम है, बट रेंजेस जो है वो डबल की फ्लोट से ज़्यादा है। ठीक है, दोनों जो है वो डेसिमल पॉइंट्स को कवर करते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट डबल, तो डबल की रेंज फ्लोटिंग डाटा पॉइंट की रेंज से ज़्यादा होती है। इस एग्जांपल फॉर एग्जांपल फ्लोट मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह के मार्क्स नोट करने हो, मार्क्स पॉइंट से भी आते हैं, तो हम लोगों ने फ्लोट में लिख लिया डाटा टाइप में। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डबल, वर्ल्ड बैंक डेटा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नोटिंग डाउन सम वैल्यूज विच वी फील लाइक कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, वो कुछ अरबों और खरबों की रेंजेस में हमारे पास जाएंगी, तो इफ़ यू फील लाइक दिस देन वी कवर इट इन डबल, और हमें लगता है कि वो उनकी रेंजेस बहुत अगर ज़्यादा हों, तो हम लोग उसको डबल डाटा टाइप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप में हमें पता है कि अगर हमें कोई भी सिंबल, अगर जो है वो हमें यूजर्स, कोई भी सिंबल को अगर हमें सेव करवाना है कंप्यूटर में, कोई भी सिंबल यानी कि लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, और इसके अलावा हमारे पास जो भी सिंबल्स होते हैं, एट द रेट, हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये जिस तरह के जितने भी सिंबल्स होते हैं ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इवन जो ब्लैंक स्पेस होती है हमारे पास, ये भी एक कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको अगर हमें सेव करवाना हो मेमोरी में, तो हम लोग कैरेक्टर डाटा टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं, CHAR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट string data type. In string data type, if you want to have a group of characters, if you want to store a group of characters into one data place, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम मुझे सेव करवाना है, ठीक है, किसी का नाम लेट से सारा है, ठीक है, अगर वो मुझे सेव करवाना है, तो तो वो मुझे सेव करवाने के लिए कैरेक्टर में तो सेव नहीं करवा सकती डाटा टाइप में, क्योंकि वो तो फिर जो है वो सिर्फ एस को सेव करवाएगा, बाकी ARA को स्किप कर देगा। So for that, if we have a group of characters at one place, then we use string data type. ठीक है, जैसे एग्जांपल एक और string data type की है कि हमारे पास wheels of फरी है। ठीक है, तो ये जो wheels के बाद स्पेस है, तो मैंने जैसे बताया था कि स्पेस भी हमारे पास एक कैरेक्टर ही होता है। तो दिस इज ऑल अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, WHEELS space OF space FURY फरी। So
वी हैव दिस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद वी ओके लेट्स टॉक अबाउट बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप बेसिकली हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट ओनली द टू कंडीशंस ऑफ एनी डेटा, इफ वी हैव, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसकी सिर्फ दो ही कंडीशंस पॉसिबल हो हमेशा, जैसे हमारे पास जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास अगर बाइनरी डेटा हो जिसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, and if not binary then any other data which has only two conditions, then that kind of data we can store in boolean data type, ठीक है, जिसको हम लोग boolean data type में हम लोग store कर सकते हैं, and that boolean data type means के the state can only have two states, either zero or non zero। अगर जीरो होगी तो उसको एक कंसिडर करो, अगर नॉन जीरो है तो उसको कोई एक वेरिएबल कंसिडर करो, ठीक है। सो इट कैन ओनली बी सेव्ड एज फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अगर मैंने बूल लिख दिया किसी भी डेटा किसी भी वेरिएबल के आगे बूल लिख दिया यानी कि बूल डेटा टाइप डिफाइन किया, तो उसके इज इक्वल्स टू के बाद या तो मैं फॉल्स लिखूंगी या फिर मैं ट्रू लिखूंगी, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो उसको वन एज अ वन सेव कर लेगा, अगर फॉल्स होगा तो वो उसको एज अ जीरो सेव कर लेगा, ठीक है। उस ये सिंपल डेटा टाइप है इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, इट्स आइदर जीरो और वन, आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात करते रहते हैं, लेकिन इट इज इन डेटा टाइप इट इज डिफाइंड एज बूल, ठीक है, BOOL। इसको लिखेंगे इस तरह से कि बूल कोई भी वेरिएबल और उसके बाद ये फॉल्स या फिर ट्रू, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हम लोगों ने जो अब तक हम लोग आइडेंटिफायर्स की बहुत ज़्यादा बात करते आ रहे हैं, लेकिन इसको नाम नहीं हम लोगों ने कोई दिया था। हम लोग इसको एक वैसे ही बोल रहे थे कि ये वेरिएबल है या नेम है, इस तरह से हम लोग कह रहे थे, बट वी वर नॉट वी डिडंट डिस्कस अबाउट इट्स नेम। सो बेसिकली जब हम लोगों ने बताया था कि जब भी हम लोग मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट करते हैं, कोई स्पेस रिजर्व करते हैं हम लोग मेमोरी में, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें एक चाहिए होती है डाटा टाइप कि हम लोग जो है वो किस तरह का डाटा जो है वो उस मेमोरी में स्टोर करेंगे, एक ये चीज़ चाहिए होती है, यानी कि इंट या जो भी हमने डाटा टाइप हम लोगों ने जितनी भी डिस्कस की थी, इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूल, ये डाटा टाइप है। उसके बाद हम लोग एक नाम देते हैं कि यानी कि ये नाम किसका है, ये उस जगह का नाम है। जगह का नाम एज इन कि हम लोग कोई मेमोरी लोकेट हम लोग जब कर रहे थे, जब हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल्स पढ़ी थी, हम लोगों ने एग्जांपल्स दी थी, अली था, मार्क्स था, एवरेज था, तो ये सब जो चीज़ें एग्जांपल्स हम लोग ने दी थी, ये जो नाम हम लोग ने दिए थे, इन नामों को हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड्स, इन अ वेरी प्रिसाइज वर्डिंग्स, आइडेंटिफायर्स इज द नेम, आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जो नाम यूजर डिफाइन करता है, जो यूजर बताता है कि ये नाम, इस मेमोरी का ये नाम रखना चाह रहा हूँ मैं, तो वो उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास हम लोगों ने इंट एक्स हम लोग लिखते आ रहे थे। अब इंट क्या था, इंट डेटा टाइप थी, ठीक है, कि इस तरह का डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द मेमोरी। एक्स क्या है, एक्स इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर is what? Identifier is the name of that memory location, ठीक है। Again now another example, int roll number, now int is the data type, ठीक है, and this roll number is what? Roll number is the identifier of that memory location or the name of the memory location. So let me use the annotations to recall the example we talked about earlier in the class. जैसे हम लोगों ने ये मेमोरी लोकेशंस हम लोगों ने बनाई थी कि ये हमारे पास जो है वो मेमोरी लोकेशंस हैं। जब हमारे इंट एक्स लिखा है तो इंट एक्स का मतलब क्या है कि मेमोरी में एक जगह जो है वो रिजर्व हो जाएगी और उसका नाम क्या होगा, एक्स नाम होगा, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, जब मैं लिखती हूँ व्हेन आई राइट इंट एक्स, ठीक है, व्हेन आई राइट इंट एक्स, तो बैक एंड मेमोरी पे क्या हो रहा होता है, मेमोरी, दिस इज योर मेमोरी, दिस इज होल विंडो इज योर मेमोरी। इंट साइज, इंट मीन्स कि हमारे पास चार बिट्स, 4 बाइट, 4 बाइट्स की हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। ये 4 बाइट्स, लेट्स से 4 बाइट्स की एक मेमोरी लोकेशन है, ये रिजर्व्ड हो गई। अब इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम एक्स रखा गया। नाउ दिस एक्स इज द आइडेंटिफायर ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन,
ठीक है, सो आइडेंटिफायर्स इज द नेम, यूजर प्रोग्रामर डिफाइंड नेम, ठीक है, सो इट्स अ प्रोग्रामर डिफाइंड नेम कि जब प्रोग्रामिंग करते हुए प्रोग्रामर जो है वो नाम डिफाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जो डाटा यूजर इसमें इंसर्ट करेगा वो इस मेमोरी के अंदर लिख दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट फ्लोट एवरेज, तो फ्लोट जो है वो हम फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फ्लोट, सो फ्लोट मींस कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस के साथ एक आ जाएगा और यहाँ पर एवरेज लिख देंगे, ठीक है। ये देखें, ये एवरेज, नाउ दिस एवरेज इज व्हाट, सॉरी, yes, this average is what, this average is the identifier of this memory location, this x is the identifier of this memory location। इस तरह से string department है, तो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और memory location आ जाएगी string के लिए, एंड यहाँ पर उसका जो आइडेंटिफायर होगा वो क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, ये इसका डिपार्टमेंट हो जाएगा। डिपार्टमेंट अभी क्या है, डिपार्टमेंट इज द आइडेंटिफायर ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, miss. Is there any question up till now? Is there any question? Okay, someone said identifier Yes, दोबारा। वो हम करेक्टर डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं जब स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है हमारे पास? हाँ, कैरेक्टर डाटा टाइप इसलिए होते हैं क्योंकि कैरेक्टर डाटा टाइप जो होती है हमारे पास कम स्पेस जो है वो रिजर्व करती है एज कम्पेयर टू द स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें पता हो कि जो है वो जो डाटा हमारे पास आएगा वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोग के ग्रेड्स जो है वो मैं स्टोर कर रही हूँ, तो आप लोग के ग्रेड्स कैसे होते हैं, A B C D E, सॉरी ई नहीं होता, ABCDF, so these are only single characters, we cannot have multiple characters in your grades, ठीक है। So what do you Okay, think, miss. what should be the choice? Should I choose string for your for storing your grades, or should I choose character for storing your grades? I Character, should obviously, I miss. should choose character, ठीक है। So again I repeat, Okay. someone asked me in the chat section that I should explain identifier again। Identifier is the name of this memory location, ठीक है। जब हम लोग int x लिखते हैं, int is the data type, ठीक है, x is the identifier, ठीक है। आइडेंटिफायर मीन्स इस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो आइडेंटिफायर है, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर, this average is identifier of this memory location, this department is identifier of this memory location, this x is identifier of this memory location, ठीक है। ये int x, float, average, string, department। Am I clear to everyone? If there is still question about identifiers, then please let me know. No, ma'am, clear. Okay, thank you. Okay, so this was about identifiers. Next, I'll talk about. Okay, so there is a question. Let me just see. मैं कर रही हूँ मम्मा को कॉल ना। Okay, so the next question is actually मैं questions जो सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, जो बाकी इस लैब का उस लैब को मैं साथ एक्सप्लेन करूँगी। ऑफ कोर्स आई नो कि वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, इसको जरा पहले स्लाइड्स को पढ़ते हैं फिर देखते हैं ये है क्या। वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स व्हिच यूजर मे or may not change during program execution, ठीक है। Similarly, constants are identifiers which user cannot change, cannot use or change during program execution, ठीक है। अब ये देखें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने जब प्रोग्राम हमारा चल रहा होता है, आई थिंक मैंने पढ़ाया है लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ इसके बारे में। ओके, सो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल, एक हम लोग के पास मेमोरी में लोकेशन एलोकेट करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट इंट एक्स, ठीक है,
and this is int x, ठीक है. If I talk about this int x, तो ये जो int है क्योंकि मैंने इसके साथ constant नहीं लिखा हुआ, तो that means this x is a variable, ठीक है. And similarly, if I have another example, okay, for example, if I write const y, ठीक है, const y. अब ये const int y, ठीक है. अब ये int ही है, integer y, लेकिन इसके साथ मैंने constant लिख दिया. This means that this y is a constant, and if there is nothing written like constant in front of this, then that means it's a variable. ठीक है, दोबारा समझा. पहले क्या है, अगर इस int के बाद या फिर जिस भी जब हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, अगर मैं उससे पहले const लिख दूं, तो इसका मतलब है कि वो जो मेमोरी है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है. और अगर मैं const ना लिखूं, that means that memory is not a constant, that is a variable. ठीक है, पहली बात. यानी कि इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, तो ये जो है क्योंकि इसके सामने कुछ कांस्टेंट नहीं, const नहीं लिखा हुआ, that means this x is a variable. Now if constant is written in front of this, then that means this y is a constant. Now what is constant and what is variable? ठीक है. अब constant क्या होता है हमारे पास और variable क्या होता है? constant वो होता है हमारे पास कि जिसको मैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि जब मैं इसको रन कर दूंगी, तो मैं इस y की वैल्यू जो भी यहाँ पर प्रोग्रामर ने सेट कर दी है, वो यूजर चेंज नहीं कर सकता. यानी कि आपको पता ही होगा, मैंने बताया था लास्ट में कि वी हैव टू मोड्स, आइदर वी आर अ यूजर और वी आर अ प्रोग्रामर. नाउ सिंस वी आर राइटिंग द प्रोग्राम, दैट मीन्स वी आर प्रोग्रामर, ठीक है. After writing the program, when we will run it and we will see the black screen, then that means this black screen is shown to the user. And if we are doing something on the black screen, that means this is user. If we are allowing something to do on the black screen, that means we are allowing the user to do something or to make changes. यानी कि हम लोग अभी अगर हम लोग यहाँ से कुछ इस विंडो पे अगर हम लोग कोई चीज चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी बीइंग अ प्रोग्रामर हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं. अगर जब हम लोग रन कर देते हैं और हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आती है, देन दैट मीन्स हम लोगों ने यूजर को कुछ अलाउ किया है कि वो भी कुछ चेंज कर ले. जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो एटीएम मशीन में जाते हैं, ठीक है. तो आप लोग जब एक वेलकमिंग नोट लिखा हुआ आ रहा होता है, क्या आपके पास कोई अथॉरिटी होती है कि उस वेलकमिंग नोट को कुछ चेंज कर ले? यानी कि वेलकम नोट जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि वेलकम टू दिस ब्रांच ऑफ दिस एटीएम समथिंग, do you have the authority to change that welcoming note? You don't. Why? Because the programmer because you are the user, ठीक है. आप लोग जो है वो यूजर है, प्रोग्रामर ने आपको अथॉरिटी नहीं दी हुई कि आप कोई भी चेंजेस कर सकें उस वेलकमिंग नोट में, ठीक है. इसी तरह से जब मैं ये सी आउट हेलो वर्ल्ड कर रही हूँ, then that means यूजर को सिंपली ये डिस्प्ले होगा, यूजर कैन नॉट चेंज एनीथिंग टू दैट. सही है. इस तरह से जब आगे हम लोग एंटर वगैरह जब एक नेक्स्ट आता है कि वो प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं, एंड देन इट इज आस्किंग अस टू एंटर द की. ये जो भी आपकी की है, जो भी आपका पिन है आपकी एटीएम की, तो आप जो है वो इंसर्ट करते हैं. देन एट दैट पॉइंट programmer has given the user the authority to do something to change the value of the variable. यानी कि वो जो पिन हम लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं, वो एक वेरिएबल में सेव हो रही होती है जाकर, वो एक मेमोरी लोकेशन में एक जगह पर सेव हो रही होती है. वो 4 डिजिट की या जितने भी डिजिट की वो पिन जो होती है वो सेव हो जाती है एक जगह पर जाकर, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि वो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल था जो चेंज हो सकता था, जो यूजर ने चेंज कर दिया. अब कोई और यूजर आएगा, उसकी जगह कोई और वैल्यू डाल देगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है. कोई और यूजर आएगा, उस वेरिएबल को चेंज करता जाएगा, ठीक है. तो दैट मीन्स द प्रोग्रामर हैज गिवन द अथॉरिटी टू द यूजर टू चेंज दैट मेमोरी, to change the value of that memory location. लेकिन there are some variables which user cannot change. अब मैं जरा बताती हूँ इसको एग्जांपल्स देकर. अब क्या फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ, यहाँ पर कमांड यूज करती हूँ cn के बाद मैं यहाँ पर x टाइप करती हूँ. इसका क्या मतलब होगा कि नाउ आई एम गोइंग टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूजर, ठीक है. cn का मतलब है कि मैं कुछ डेटा जो है वो यूजर से लेने जा रही हूँ, ठीक है. एंड आई विल इंसर्ट
this data taken from the user into X. X memory, again if I talk about memory location, so if I have this memory location, when I said int X, that means कि मेरे पास एक memory location is saved with X, ठीक है, X नाम की एक memory location जो है वो save हो गई है, ठीक है, memory location जो है वो reserved हो गई है with the name of X, with identifier X. Once I have written CIN यानी कि CN these operators X यानी कि CN means to take something from the user, to take some input from the user. So now when it will take something from the user, that input will be put inside this X. Now where is X? X is here in the memory. जो भी user insert करेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है. तो this means what? This means कि user had the authority to change the value of X every time user uses this program. ठीक है, so that's why this X is called as variable. Okay, and now if I talk about Y, so this, if this in front of this int Y, it is written const, CONST, const. That means I am not going to give user the authority to change Y. Only programmer has the authority to change the value Y, but user is not going to change Y at any time of the program running during execution. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ओके, आई होप क्लियर हो. थोड़ा इंट वेरिएबल और कांस्टेंट वाला समझ नहीं आया. क्या नहीं आया समझ? इंट वेरिएबल और कांस्टेंट दोबारा सुने जो मैंने अब तक बताया. कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट है. अगर इंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल है. अगर कॉन्स्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वाला वेरिएबल जो है, वो वाला जो आइडेंटिफायर है, वो वाली मेमोरी लोकेशन जो है वो वेरिएबल है. ये चीज समझ में आ गई? यस मैम. ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये जो x है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मैम ये वेरिएबल है. ठीक है, y क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मैम ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट है. इफ आई राइट अच्छा, ये जो p है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मैम इट इज अ वेरिएबल. गुड. नाउ दिस p is it a constant or a variable? नाउ इट इज अ कांस्टेंट. Now it's a constant, right? Okay. अच्छा, sorry, you're not audible, please speak up, speak loudly. मिस वो वैसे चेंज नहीं कर सकते यूजर इनके वैल्यूज अगर हम CIN नहीं डालें. अगर हम कोड में CIN नहीं डालेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? एग्जैक्टली अगर हम CIN नहीं डालेंगे तो जो है वो यूजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, सो बेसिकली इसको मैं ज़रा आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ. इट्स अ गुड क्वेश्चन. मैं इसको ज़रा थोड़ी देर अभी एक्सप्लेन करती हूँ. पहले मैं यहाँ तक जो समझा रही हूँ वो समझ में आया है? ये नेक्स्ट टॉप पॉइंट है मेरा. यस यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, जी. ओके. सो लेट मी जस्ट run this program. I think ये शो कर रहा है. मैम इन्वर्टेड कॉमास नहीं, मिस y की वैल्यू नहीं देनी पड़ती कांस्टेंट पे? देनी पड़ती है लेकिन doesn't matter even if I don't. Let's say maybe that's the issue. Actually, I'm using this online code blocks for the first time. That's why connection lost.
Let's see. You were right. So basically the issue is to give वैल्यू its इशू। value. ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि कांस्टेंट को वैल्यू जरूर देनी है। जी, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट को हमें वैल्यू जो है वो ज़रूर असाइन करनी होती है। यानी कि अगर हम कांस्टेंट को वैल्यू असाइन ना करें तो वो फिर हमें एरर देगा कि क्योंकि हम लोगों ने इसको कांस्टेंट डिफाइन कर दिया था कि इट्स अ कांस्टेंट, सो द प्रोग्रामर मस्ट टेल द वैल्यू। क्योंकि अगर वो वेरिएबल होता तो इट डजंट मैटर कि वो जो है वो क्योंकि वो फिर डिपेंड करता है कि यूज़र उसको वैल्यू देता है नहीं देता, वो फिर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई रिमूव फ्रॉम हियर एंड जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x था, ठीक है, x जो था वो वेरिएबल था तो इसने x पे मुझे एरर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन हमें y पर इसने एरर दे दिया बिकॉज y जो था वो मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया था। इफ आई रन इट नाउ इट्स ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद नाउ इट इज वेटिंग, ठीक है। अब ये वेट कर रहा है, किसके लिए वेट कर रहा है, बिकॉज ये वाली चीजें तो सिर्फ मेमोरी एलोकेशन वाली चीजें थी। नाउ इट इज वेटिंग फॉर दिस सी इन, यानी कि मैंने उसके बाद सी इन लिखा था तो इट इज वेटिंग फॉर सम इनपुट, ठीक है। तो मैं इनपुट फॉर एग्जांपल 5 टाइप करती हूँ। अब ये प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने सी एन करवा लिया, यूजर से इनपुट ले लिया 5, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था, रिटर्न कर दिया था, खत्म कर दिया था प्रोग्राम, एंड हो गया प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आई ये चीज के मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो कांस्टेंट है उसको वैल्यू असाइन करना जरूरी है एंड ओनली द प्रोग्रामर शुड असाइन द वैल्यू, ठीक है। यूजर कैन नॉट असाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और काम करती हूँ और मैं सी इन करती हूँ, सी इन वाई, ठीक है, वाई एक कांस्टेंट था उसको हम सी इन करवा कर देखते हैं कि क्या ये अलाउ करता है या नहीं करता। तो इसने यहाँ पर देखें हमें एरर दे दिया, सी इन वाई में हमें एरर दे दिया। वाई बिकॉज आई कैन नॉट टेक इनपुट, आई कैन नॉट लेट द यूजर टू चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ रही है व्हाट इज फ्लोट? जैसे अगर const float लिखेंगे फिर क्या होगा? कहाँ पर, यहाँ पर? जी तो p को भी अगेन वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी वरना वो जो है वो यहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है। हम फिर वो अलग अलग करके आएंगी या ऐड हो जाएंगी दोनों कांस्टेंट की वैल्यू? क्यों ऐड क्यों होंगी, अलग अलग होंगी। इसकी मेमोरी एलोकेशन अलग है, इसकी मेमोरी अलग है। जैसे x किया, उसके बाद क्या था, इंट y था, ये y के लिए हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट फ्लोट p, फ्लोट के लिए थोड़ा बड़ा ब्लॉक बना देता, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास y x के बाद क्या है, हमारे पास y है, ये y है, ठीक है, और ये p है, ठीक है। ये समझ में आ गई? अब समझ आ गई जो कोई पूछ रहा था कि फ्लोट p क्या है। फ्लोट p इज फ्लोट इज डेटा टाइप, ठीक है कि, और p इज द आइडेंटिफायर। सो p नाम की एक मेमोरी लोकेशन विद द डेटा टाइप, जो भी फ्लोट की साइज रेंज होगा वो उसके अकॉर्डिंगली उसने मेमोरी एलोकेट कर ली है, अपने रिजर्व कर ली है। सो जो x की मैंने कोई वैल्यू नहीं ली, y इज इक्वल टू 8, सो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्ट p में कुछ भी नहीं है, सी एन वाई, और p में यहाँ पर करना पड़ेगा वरना ये एरर देगा, ठीक है। सो p इज इक्वल्स टू 5, सही है। सो यहाँ पर p की जगह भी 5 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई सबको? और यहाँ पर देखें कॉन्स्ट सी एन वाई में इसने ये एरर दे दिया है। एरर क्यों दिया है? बिकॉज सिंस y was defined as constant, so we cannot let the user to take to change y. समझ में आ गई the difference between constant and variable? Is there anyone who didn't understand? कांस्टेंट मतलब तो नंबर होता है।
कांस्टेंट बेशक मतलब नंबर होता है, आप मैथमेटिक्स में मत देखें, आप प्रोग्रामिंग लिहाज से देखें। प्रोग्रामर ने क्या करना होता है, आप प्रोग्रामिंग लिहाज से अगर देखें तो ये जो y है ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। इंट क्या है, डेटा टाइप। कॉन्स्ट का मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी है ये एक कांस्टेंट मेमोरी है एंड यूजर कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस मेमोरी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो x है दिस इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद इंट क्या है, इंट डेटा टाइप है कि यानी कि यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो हम ला सकते हैं। उसके पहले कोई कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स द यूजर एज वेल एज द प्रोग्रामर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस x। समझ में आ गई मेरा पॉइंट क्या है? जी भी समझ तो आ गया। मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम जैसे कॉन्स्ट 8 हम नहीं दें y की वैल्यू को, और अगर हम y की वैल्यू इनपुट मांगे तो तब कांस्टेंट नहीं मांग सकते इनपुट? नहीं, कांस्टेंट को इनपुट नहीं मांग सकते। ये देखे मैंने सी इन वाई किया है तो इसने एरर दे दिया। अगर 8 वैल्यू हटा दें तो? क्या हटा दें? 8 हमने को, असाइन 8 की वैल्यू वो हटा दें तो? लेट्स डू इट। तब भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर दे दिया इसने, क्योंकि असाइन करना जरूरी है इसको, ठीक है। ठीक। अच्छा, मुझसे कोई चैट में कंटिन्यूसली पूछ रहा है कि व्हाट इज फ्लोट पी। फ्लोट पी क्या है, मुझसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्लोट, फ्लोट क्या है? डेटा टाइप। जैसे इंट डेटा टाइप है वैसे फ्लोट डेटा टाइप है। वाई जैसे आइडेंटिफायर है वैसे पी एक आइडेंटिफायर है। तो ये देखें पी और ये फ्लोट मेमोरी में, ये मेमोरी है आपकी, ठीक है। ये मेमोरी है तो मेमोरी में एक जगह जो है वो एलोकेट हो गई है जिसका नाम जो है वो पी रख दिया गया है। फ्लोट का मतलब है कि उसमें जो है वो डेसिमल पॉइंट्स भी हम रख सकते हैं। इंटीजर मींस दिस डाटा कैन ओनली हैव होल नंबर्स एंड फ्लोट मींस द डाटा कैन हैव डेसिमल पॉइंट्स एज वेल एज द होल नंबर्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ for the one who is asking. Okay, thank you. If the person has got the point. अच्छा, अब there is something. हम लोग अगर कांस्टेंट वेरिएबल का फर्क समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब इसको जरा पढ़ लेते हैं। Constants are identifiers which can ये तो हम लोगों ने पढ़ कर लिया ना, समझ लिया। Constant identifier which user cannot use during the program execution, समझ गए। Constants are usually written in bold letters so that they may look different, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट को भी स्मॉल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट किया है। दिस इज अ प्रैक्टिस बट इट इज नॉट कंपल्शन, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ऑफ अ प्रोग्रामर बट इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं होगा, अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, या फिर यू कैन से कि